श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान का रूप निरूपण अध्याय का शेष अंश। रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के 23वें अध्याय में श्री हनुमान द्वारा वक्ष से मैनाक पर्वत को धक्का देने का अद्भुत उल्लेख है कि समुद्र की ओर से मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम देने आया। श्री हनुमान ने उसको दैत्य समझा। अब उन्होंने वज्र के समान कठोर वक्ष स्थल से उस पर्वत को धक्का दिया। तुरंत ही वह पर्वत भवंडर में फंसे सूखे पत्ते की तरह शक्तिहीन होकर चक्कर काटने लगा। लंका से लौटने पर श्री राम की राजसभा में सीता जी द्वारा प्रदत्त हार को दांतों से भिन्न छिन्न भिन्न करने के अवसर पर उन्होंने अपना वक्ष विदीर्ण कर दिया, जिसके भीतर लाखों अस्थि में राम नाम अंकित थे। सभा मध्य देखाइल विदारिये वक्ष, अस्थि में राम नाम लेखा लक्ष लक्ष। उनके वक्ष स्थल का इंद्र प्रदत्त नीलोत्पलमयी माला से सुशोभित होने का वर्णन उपलब्ध होता है। बाल्यावस्था में ही श्री हनुमान ने उदयकालीन सूर्य को निगलना चाहा था। उनके वज्राघात से उनके मृत प्राय हो जाने पर वायु देवता ने महाकाल वन में आकर शिवलिंग की आराधना की और उसके संस्पर्श से हनुमान जी चेत में आ गए। उस अवसर पर देवताओं से घिरे इंद्र ने आकर उन्हें नीलोत्पलमयी माला प्रदान की और इस प्रकार कहा। उपर्युक्त प्रसंग के संदर्भ में श्री वाल्मीकि का कथन है कि तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान को बड़ी प्रसन्नता से कमल की माला पहना दी। उनके वक्ष स्थल पर मुंज का यज्ञोपवीत समलंकृत रहता है। उनके नाग यज्ञोपवीत धारण करने का भी वर्णन मिलता है। धर्मारण्य के निवासी ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की है। श्री हनुमान जी का हृदय कमल भगवान श्री राम की दास्य भक्ति से निरंतर परिपूर्ण रहता है। वे उनके चरण कमल को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं। श्री राम के चरण ही उनके हृदय के अलंकार हैं, जिनके नाम का निरंतर जप करने से भक्तजन एक ही क्षण में अज्ञानांकृत अज्ञानकृत बंधन को काट कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पद को तत्काल पा लेते हैं। उन्हीं श्री राम के चरण कमल को सदा अपने हृदय में धारण करने से हनुमान जी सदा समस्त बंधनों से मुक्त हैं। उनका ब्रह्मपाश या अन्य बंधन क्या कर सकता है। उनके हृदय में धनुष बाण धारण कर श्री राम जी निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की वंदना की। भगवान श्री राम को हृदय में धारण करने में ही श्री हनुमान ने अपने जीवन को धन्य माना। प्रभु की मुद्रिका लेकर प्रयाण करते समय उन्होंने कृपा निधान श्री राम को अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री हनुमान जी ने अपने हृदय में श्री राम के चरण को रखकर ध्यानगत कर द्रोणाचल से औषध लाने के लिए प्रस्थान किया था। जब हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा कि अशोक वाटिका के सुंदर मीठे फल देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है, मुझे वाटिका के रक्षक राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है, तब सीता जी ने फल खाने की आज्ञा तो दे दी, पर साथ ही साथ कहा कि तुम भगवान राघवेंद्र के चरणों को हृदय में धारण कर लो। श्री राम के चरण ही उनके हृदय के सर्वोत्तम भूषण हैं। उनके मन में सदा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का निवास है। राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी के मन से बड़े धार्मिक और धैर्यशाली कहे श्री हनुमान जी मन से बड़े धार्मिक और धैर्यशाली कहे गए हैं। श्री हनुमान जी की पीठ की सार्थकता यह है कि वह
प्रभु के आसन के रूप में प्रयुक्त हो सकी। किष्किंधा में अपनी पीठ पर श्री राम लक्ष्मण को आसनस्थ कर वे सुग्रीव के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस कोमल भाषा में कहा है। परम भागवत महामति सनातन गोस्वामी की उक्ति है कि श्री हनुमान जी अपने प्रभु को ले जाने के लिए श्रेष्ठ वाहन स्वरूप हैं। उस समय उनकी पूंछ श्वेत छत्र का काम देती है। उनकी पीठ श्री राम के बैठने के लिए सुख आसन स्वरूप होती है। वे सेतु बंध के कार्य में अग्रणी हैं। श्री हनुमान जी की बाहु विशाल है, उन्हें अजानुबाहु कहा गया है। उनकी भुजाएं प्रचंड बल से शोभित हैं और शक्तिमय हैं। श्री हनुमान बाहु के पहले और दूसरे छंद में उन्हें भुजबल, भुज विशाल और भुजदंड चंड कहकर वर्णित किया गया है। वे द्विज भुज हैं। उनका ध्यान महर्षि वाल्मीकि के उनकी भुजाओं के वर्णन में कहलाया है कि गरुड़ के दोनों पंखों में जो बल है वह तुम्हारी भुजाओं में है। जामवंत के वचन हैं भगवती सीता जी की खोज में। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की दोनों भुजाएं ऐसी दिख पड़ती थी मानो पर्वत के शिखर से 5 फन वाले दो सर्प निकले हुए हों। महेंद्र पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने अद्भुत रूप धारण किया था। वे महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजा वाले दिख पड़े। महाराजा भोज ने चंपू रामायण में उनकी बाहु को उर्गल उरग तुल्य कहा है। उनका भुजबल कभी घटता नहीं। कभी चक्रवर्ती कंबन ने जामवंत से श्री हनुमान जी के भुजबल की प्रशंसा कराई है। कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 16वें अध्याय के महेंद्र शैल पटल में जामवान ने कहा है कि तुम एक बार कूदो तो इस ब्रह्मांड से भी परे जा पहुंचोगे। तुम्हारा भुजबल कभी घटता नहीं। तुम्हारी महिमा मेरु से भी ऊंची है। श्री हनुमान ने भगवान श्री राम के चरण देश में अपना भुजबल निवेदित करते हुए कहा था कि हे देव, क्या परकोटे विहार स्थल और बड़े बड़े द्वारपा वाली लंका को ही यहाँ ले आऊं, या वहीं रावण की सारी सेना को नष्ट कर दूं, अथवा सहज ही उठाए हुए पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों से समुद्र को पाट दूं। आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। मेरे इन भुजदंडों से सब कुछ हो सकता है। श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने श्री जामवंत से कहा है कि मैं अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विशुद्ध कर उसके जल से पर्वत, नदी और जलाशयों के साथ संपूर्ण जगत को संप्लावित कर सकता हूँ। परम वैष्णव महाकवि सूरदास जी का कथन है कि अशोक वाटिका में फल खाने के लिए आज्ञा देते समय सीता जी ने भुजा में बल होने का उन्हें वरदान दिया था। श्री हनुमान जी की भुजाओं की महिमा का वर्णन करते हुए महाराजा रघुराज सिंह ने कहा कि उनमें अथाह बल है। वे युद्ध प्रिय हैं और रण के समुद्र में अवगाहन करती रहती हैं। वे युद्ध प्रिय हैं और रण के समुद्र में अवगाहन करती रहती हैं, वानरों की रक्षा करती हैं और श्री राम की विजय ध्वजा है। वह अपने भक्तों के अपराध को क्षमा कर देती है। अंड कटाहस को चकनाचूर कर देने में वे पूर्ण समर्थ हैं और उसकी रक्षा करती हैं। वे शत्रुओं को जलाकर नष्ट कर देती हैं। महाकवि रत्नाकर का कथन है कि जिनका पक्ष हनुमान जी लेते हैं उनकी वीरता का उल्लंघन कौन कर सकता है। जिनकी धाक उनकी कृपा से जगत में स्थापित हो जाती है उन्हें कोई पराभूत नहीं कर सकता। उनके भक्तों का सामना करने की इच्छा करने वाले मूढ़ हैं, उनका मद चूर चूर हो जाता है।
जिन्हें हनुमान जी अपनी बाहों में शरण देते हैं, अथवा उनकी बाहें जिनकी रक्षा में तत्पर हैं, उन शरणागतों को टेढ़ी नजर से देखने की किसी में भी शक्ति नहीं है। श्री हनुमान की बाहें सदा प्रभु सेवा में तत्पर रहती हैं। वे भक्तों की रक्षा करती हैं और संतों का संरक्षण करती हैं। श्री हनुमान जी का हाथ अपने स्वामी और उनके परिकर भक्त तथा शरणागतों की सेवा और रक्षा में सदा तत्पर रहता है, और राक्षसों तथा आतताइयों के विनाश में वे सदा आगे रहते हैं। श्री हनुमान जी के हाथ कण से अलंकृत रहते हैं। रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि अंजनी सुत हनुमान वटु का वेश धारण कर पंपा सरोवर के निकट आए। श्री राम को देने योग्य एक फल हाथ में लेकर वे उनके निकट जाने लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुनहला रंग मुंज की सुंदर करधनी, रत्न कुंडल विलसित कर्ण श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवित कोपिन हस्त कंकण धारण किए किसी मनुष्य ने क्या कपि का रूप धारण किया है। उनके एक ध्यान में वाम हस्त को गदा युक्त तथा दक्षिण हस्त को पाश कमंडलु युक्त ऊपर उठा हुआ कहा गया है। जब श्री हनुमान जी भगवती सीता का पता लगाकर आए तो उनके हाथों में सीता जी का चूड़ामणि आभूषण था। उसे देखकर भगवान श्री राम ने कहा, मेरे प्राण हृदय रूपी द्वार से परलोक जाना चाहते हैं, मुझे सीता जी का कुशल समाचार सुनाओ। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे जगत को आनंद देने वाले श्री राम जी, आपका कल्याण हो। आपके प्राणों के जाने का द्वार बंद करने की अर्गला चूड़ामणि मेरे हाथ में है। वनवास में श्री राम के साथ आहार और निद्रा के अभाव के कारण अरुण नेत्र वाले लक्ष्मण श्री हनुमान को देखने लगे। फिर उन्होंने हाथ में चूड़ामणि लिए हुए भरत जी के बड़े भाई श्री राम के दोनों चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री हनुमान जी के हाथों में सार्थकता है। प्रभु के चरणों की सेवा में यह उनका परम सौभाग्य कहा गया है। सुबेल शेल के रम्य शिखर पर विश्राम करते हुए प्रभु के चरणों को अपने हाथों से उद्दंड और अंगद और हनुमान जी दबा रहे थे। बड़भागी अंगत हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। लंका से लौटने पर श्री राम के तिलकोत्सव में श्री हनुमान राजसभा में उनकी चरण सेवा में तत्पर चित्रित किए गए हैं। महाराजा रघुराज सिंह के शब्दों में इसका बड़ा भव्य वर्णन है। उनके हाथ में श्री राम की ध्वजा विराजमान रहती है। प्रभुपद पंकज कंज कर दाबत पवन कुमार, सिंहासन आगे लसत राम प्रेम अगार। लंका से लौटने पर प्रभु अयोध्या नगर का पर्यटन करते हैं। उस समय हनुमान जी के हाथ में श्री राम के रथ की ध्वजा है। श्री राम के राज्याभिषेक में हनुमान जी के हाथ में छड़ी समलंकृत है। महाराजा रघुराज सिंह ने उस समय की बड़ी रमणीय झांकी प्रस्तुत की है। उनके हाथ वज्र और ध्वजा में विभूषित रहते हैं। उनके हाथ वज्र और ध्वजा से विभूषित रहते हैं। वे राक्षसों के संहार और संतों के संरक्षण में लगे रहते हैं। श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर कुंभकर्ण पर विभीषण आक्रमण करते हुए चित्रित किए गए हैं। श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर कुंभकर्ण पर भीषण आक्रमण करते हुए चित्रित किए गए हैं। उनके हाथ में पर्वत ऐसा शोभित है मानो सुमेरु की चोटी पर मैनाक पर्वत संस्थित हो। उनके हाथ में स्वयं श्री राम प्रसन्नता पूर्वक बिक गए। उनके अपने हो गए हनुमान जी का द्रोणाचल पर जाना सुनकर रावण ने राक्षस काल नेमी को विघ्न डालने के लिए भेजा। उसने कपट मुनि का
वेश बनाया और वह मारा गया। श्री हनुमान जी के अनेक योजन विस्तृत पर्वत को सहसा उखाड़ लिया, राक्षसों को मारकर बड़े बड़े वीरों का नाश कर दिया। देखो, हनुमान जी चलकर पर्वत और भरत जी का कुशल समाचार लाए हैं। ऐसा कहकर कृपालु रघुनाथ जी उनके बल, साहस और वेग की सराहना करने लगे, मानो वे कपीनाथ हनुमान जी के हाथ बिक गए। श्री राम ने उनका उपकार माना। संकटग्रस्त भक्तों की रक्षा करना हनुमान जी के हाथों की विशेषता है। बाहुपीड़ा से पीड़ित गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया, आपके ही नष्ट करने से राक्षस बेघर बार हो गए, आपके ही बल से राजा श्री राम ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखें सजल हो जाती हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के मस्तक पर आप अपना हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए। श्री हनुमान जी के हाथ भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। श्री राम की दास्य भक्ति के वे मूलाधार हैं, सेवा यंत्र हैं। श्री राम भक्त कविवर रसिक बिहारी ने श्री हनुमान जी के पंजों की महिमा का वर्णन किया है कि वे रात दिन कृपा का दान देते रहते हैं, बड़े बल वाले हैं तथा दुष्टों का नाश करते हैं, भक्तों के भय को मिटाते और उनके कलेशों को हर लेते हैं, समस्त विघ्नों का निवारण करते हैं, वेरियों के बल का अंत कर देते हैं, खलों के समूह का संहार करते हैं और दीन आश्रित जनों का मन प्रसन्न कर देते हैं। शत्रु राक्षसों और निशाचरों के विनाश में उनकी मुष्टिका घूसे अथवा मुक्के की शक्ति अतुल है। भगवती सीता की खोज में लंका में प्रवेश करते समय विघ्न डालने वाली लंकनी नामक राक्षसी पर उन्होंने मुष्टिका का प्रहार किया। वह मुख से रक्त उगलती हुई धरती पर लुढ़क गई। उसने उठकर निवेदन किया कि मैंने आपका रामदूत का दर्शन कर लिया, यह मेरा पुण्य है। ब्रह्मा ने कहा था कि जब तुम कपी के प्रहार से विकल होगी तब राक्षसों का संहार हो जाएगा। लंका के रण स्थल में श्री हनुमान जी ने मुक्के के प्रहार से कुंभकर्ण जैसे महान रणधीर को व्याकुल कर दिया, वह धराशायी हो गया था। समर भूमि में रावण ने उनके मुक्के के प्रहार से प्रभावित होकर उनके बल की सराहना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में वर्णन किया है कि जो रावण शिव जी के पर्वत कैलाश को भी 20 भुजाओं से उठाकर स्वच्छंदता पूर्वक खेलने वाला था, जिसके भारी साहस को सुनकर लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य और देवगण सभी डर गए थे। जो बड़े यशस्वी और बलशाली वीर था तथा जिसकी कीर्ति कथा और भी जगत में गाई जाती है, उसी रावण को हनुमान जी ने मुक्के से मारा। वह उसी तरह पृथ्वी पर गिर गया जिस तरह वज्र के प्रहार से विशाल पर्वत गिर जाता है। श्री हनुमान जी ने करतल प्रहार थप्पड़ से जाम्बूमाली राक्षस के रथ को तोड़ डाला। वे अपनी अंजलि से श्री राम की सेवा करते हैं। कभी कभी तो वे उनका गुणगान करते हुए उन पर सुंदर श्वेत चवर डुलाते हैं। कभी उनके सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर स्वयं निर्मित चित्र विचित्र श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। श्री हनुमान जी के शरीर का मध्य भाग और कटी प्रदेश पतला है। उनके कटी प्रांत में
उनके कटी प्रांत के नीचे का भाग लाल कहा गया है। वे देखने में ऐसे लगते थे मानो फटे हुए गेरुए से युक्त विशाल पर्वत हो। वे कटी प्रदेश के कटी प्रदेश में कोपिन धारण करते हैं। उनकी स्तुति है राम रहस्य उपनिषद में। स्वयं हनुमान जी ने अपने ध्यान की विधि इस प्रकार बताई है। आशय यह है कि दो भुजाओं से युक्त स्वर्ण वर्ण की शोभा वाले श्री राम सेवा परायण कटी में मुंज की करधनी और कोपिन लंगोटी धारण करने वाले मुझ राम सेवक का ध्यान करना चाहिए। लंका लांगुल शत्रुंजय हनुमत स्तोत्र में उनके उस स्वरूप का वर्णन है। श्री हनुमल्लीला का विशेष उपकरण हनुमान जी की लांगुल पूंछ है। उनकी पूंछ ने अग्नि से प्रदीप्त किए जाने पर लंका जला दी, राक्षसों का मान मर्दन किया तथा श्री लक्ष्मण जी का प्राण रक्षा के लिए उन्होंने उसके अग्रभाग में द्रोणाचल को रखकर एक लंबी दूरी पार कर लंका में प्रवेश किया। उन्हें दीर्घ लांगुलधारी कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री हनुमान जी की पूंछ का वर्णन करते हुए लिखा है। आकाश में तैरते हुए हनुमान जी उठी हुई पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा सी जान पड़ती थी। उनकी पूंछ के लहराने की शोभा का महाराजा रघुराज सिंह ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वह ऐसी थी मानो रावण की साक्षात मृत्यु व्योम में मंडरा रही हो, या महाकाल की लंबी जीवा हो, अथवा आकाश में शेषनाग विराजमान हो, अथवा यमराज के काल पाश फैलाए हों, या शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि शिखा हो, या भगवान विष्णु के शांग्र धनुष की धुति हो। यह बड़ी मोददायिनी है। लंका में उनकी पूंछ से अग्नि प्रज्वलित की गई। इस संबंध में अनेक प्रकार के विभिन्न विचित्र विचित्र भावपूर्ण वर्णन उपलब्ध होते हैं। अग्नि देवता पवन के मित्र हैं तथा पवन पुत्र की रक्षा के लिए भगवती सीता ने अग्नि से प्रार्थना की थी। ऋग्वेद में मंत्र है। उक्त मंत्र अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में भी प्राप्त होता है। इसका भाष्य महामती नीलकंठ ने मंत्र रामायण में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। भाष्य का भावार्थ यह है कि राक्षसों द्वारा बद्ध हनुमान जी की पूंछ में प्रज्वलित अग्नि से भगवती सीता प्रार्थना करती हैं कि यदि अक्षादि राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी को देखकर मेरे नेत्रों से व्यथा के आंसू झर रहे हैं। आप उनके पिता वायु देवता के मित्र हैं। मैं आपसे उनके कल्याण की याचना करती हूँ। हे अग्नि, हमने पहले यज्ञों के अनेक बार आपको संदीप्त किया है। आप हमारे भक्त हनुमान की रक्षा से राक्षसों से आप हमारे भक्त हनुमान की राक्षसों के प्रहार से रात दिन रक्षा कीजिए। हनुमानटक में इस प्रार्थना का बड़ा भव्य रूप अंकित है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम मुझे भस्म कर दो। तब उसके तब उसने उसकी पूंछ में आग लगवा दी। उस समय सीता जी ने प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि आर्यपुत्र राघवेंद्र ब्राह्मणों द्वारा कठोर वचन कहे जाने पर भी रुष्ट नहीं होते हैं, यदि आप घृत के होम से तृप्त होते हैं, तथा यदि श्री राम जी में मेरी भक्ति है, तो राक्षसों के कौतूहल स्वरूप तेल से भीगे पुराने वस्त्र और सन से लिपटी तथा जलती पूंछ के द्वारा हनुमान जी संतप्त न हो। इस प्रकार की प्रार्थना से अग्नि देवता शीतल हो गए। महाराजा भोज की विशेषोक्ति
है कि सीता जी की प्रार्थना से पूंछ के अग्रभाग में अग्नि मणिद्वीप के समान समलंकृत हो उठी और शीतल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूंछ का इस रूप में वर्णन किया है। भयंकर ज्वाल माला के सहित उनकी विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है, तथा मानो आकाश मार्ग में उन अनेक धूमकेतु भरे हैं। यहाँ वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। यह इंद्रधनुष है अथवा बिजली का समूह है, या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियां सभी व्याकुल हो रही हैं और कहते हैं कि यह वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर जलाएगा। महाकवि सेनापति ने हनुमान जी की जलती पूंछ को रावण के दल के नाश के लिए उदित धूम्रकेतु कहा है। उनकी उत्प्रेक्षा है कि तेल और घी से सिक्त पट समूह से लिपटी उनकी पूंछ कहीं सीता जी का साक्षात संताप तो नहीं है, अथवा वह कहीं उत्पात की थैली पिटारी या प्रलयकालीन अनल का पलीता तोप के आग लगाने वाली बत्ती तो नहीं है। भगवती सीता जी की प्रार्थना से हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। वायु का प्रिय मित्र होने के कारण तथा सीता जी की प्रार्थना से अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए अग्निदेव अत्यंत शीतल हो गए, जिनके नाम स्मरण से मनुष्य सब पापों से छूटकर तुरंत ही तापत्र रूप अग्नि को पार कर जाते हैं। उन्हीं श्री राम के विशिष्ट दूत को प्राकृत अग्नि के द्वारा किस तरह ताप पहुंचाया जा सकता है। हनुमान जी ने द्रोणाचल को उखाड़कर अपनी लंबी पूंछ पर रख दिया तथा 60 लाख योजन की दूरी पार कर वे लंका पहुंच गए और श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। अनुमंडक के 13वें अंक के 20वें श्लोक में इस अंश से लंका से द्रोणाचल की 60 लाख योजन की दूरी का पता चलता है। एक पुंख मात्र से जिसका प्रवेश शेष रह गया था, ऐसे भरत के बाण द्वारा भिंदे हुए ललाट पटल वाले ललाट पट वाले हाँ राम हाँ लक्ष्मण मैं कहाँ हूँ कहते हुए बालों वाली पूंछ के अग्रभाग में द्रोणाचल को धारण किए हुए हनुमान जी पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़े। पद्म पुराण में वर्णन है कि श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए श्री हनुमान जी राजा सुबाहु के रथ को अपनी पूंछ और लंबी पूंछ में लपेटकर उसे वेग पूर्वक खींच ले चले। महाभारत में वर्णन है कि जब वे गंधमादन पर्वत पर कदली वन में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने भीम को अपना विशाल रूप दिखाया था। उस समय उनकी पूंछ ऊपर की ओर उठकर ध्वजा के समान शोभित हो रही थी। उपर्युक्त प्रसंग में ही वर्णन है कि भीम ने उनकी पूंछ को उठाने का प्रयत्न किया, पर उसे वे हिला डुला तक न सके। तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। बाहु की पीड़ा से संतप्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से उनकी बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरने की प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके टुकड़ों से पला हूँ, मुझसे चूक पड़ने पर भी आप मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी दो कौड़ी का हूं, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ रुद्र रूप हनुमान, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े से दोष से रुष्ट हो जाते हैं। आप संतुष्ट होकर मेरा पालन कर मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर मेरी
दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान कर मेरी रक्षा कीजिए। मेरी बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे मेरा कष्ट मिट जाए। श्री हनुमान जी की पूंछ उनके पराक्रम की प्रतीक है, प्रभु श्री राम के कार्य की संपादिका है एवं उनके भक्तों के लिए प्राणदायिका है। श्री हनुमान जी के उरु तथा जंघा में असाधारण बल का उल्लेख मिलता है। स्वयं हनुमान जी की स्वीकृति है कि वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विशुद्ध हो उठेगा तथा बड़े बड़े ग्राह ऊपर आ जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की उक्ति है कि उनके उरु के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस तरह दौड़ते रहे, जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने बंधुओं को उसके भाई बंधु पहुंचाने जाते हैं। रावण के ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त प्रचंड शक्ति के प्रयोग से रण स्थल में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। उसने उनको उठाना चाहा पर उठा न सका। हनुमान जी को वहां देखकर उसने मुष्टि प्रहार किया। उन्होंने उस प्रहार को सह लिया और अपने शरीर का भार अपने जानू पर प्रस्थापित कर अपने आप को भूमि पर गिरने से बचा लिया। उनके जानू में अपार बल था। श्री हनुमान जी के चरण कमल संतों और भगवत भक्तों के प्राणाधार हैं, जिनकी महिमा अनंत असीम और अवर्णनीय है। बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों तथा मुनियों और सत्कवियों ने उनके चरणों की महिमा का वर्णन कर संतुष्टि प्राप्त की है। परम भागवत रत्न संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की युक्ति है कि हे हनुमान जी, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों के शरणागत हूँ। हनुमानड़क के रचयिता का कथन है कि हनुमान जी ने अपने चरणों की शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया। क्रूम जिसकी जड़ के समान है, समुद्र जिसके थाले के समान है, दिशाएं लताओं के समान है, मेघ मंडल जिसके पत्ते हैं, सूर्य चंद्रमा और तारागण जिसके फल फूल हैं। हे नाथ, ऐसा आकाश रूपी वृक्ष मेरे चरण उठाने और रखने के मध्य में अवस्थित है। पवन कुमार के उपर्युक्त वचनों से श्री राम जी ने उन्हें सीता जी की खोज की आज्ञा दी। ऐसे श्री राम हमें लक्ष्मी प्रदान करे। महर्षि वाल्मीकि ने श्री हनुमान के चरण की असाधारणता का निरूपण करते हुए कहा है कि उन महाकाय के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान महेंद्र पर्वत सिंह से आक्रांत महान मदमत गजराज की तरह चित्कार सा करने लगा। उपर्युक्त प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि जिस पहाड़ पर हनुमान जी चरण रखते थे, वह तत्क्षण पाताल में चला जाता था। श्री नरहरिदास कृत अवतार चरित्र में वर्णन है कि लंका जाते समय समुद्र लंघन के लिए उदत श्री हनुमान जी के चरण रखते ही पर्वत उसी तरह चूर चूर हो गया, जिस तरह हाथी के पैर रखते ही ककड़ी चूर चूर हो जाती है। कविवर मान ने अपनी हनुमत नखशिख वर्णन रचना में हनुमान जी के चरण की बड़ी सुंदर वंदना की है। जो समुद्र को गोखुर के समान पार करने वाले, अक्षय कुमार तथा उसके दल को विदीर्ण करने वाले, आपदा से उबारने वाले, दीनों पर दया करने वाले, काल नेमी का संहार करने वाले संतों के हृदय में
हृदय के अलंकार बात की बात में प्रसन्न हो जाने वाले, मेरा मान कवि का पोषण करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाले, विजयशीलों को विजयी बनाने वाले, आश्रयहीनों को शरण में रखने वाले, विघ्नों और अमंगलों का नाश करने वाले तथा रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं, उन श्री हनुमान की मैं वंदना करता हूँ। श्री हनुमान जी ने अपने चरण की उंगली के स्पर्श से मैनाक पर्वत को धन्य किया। समुद्र के ऊपर उठकर मैनाक ने कहा कि हे पवन कुमार, पक्ष पाटने वाले इंद्र के भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। मेरी नाभि में अनेकों रत्न हैं। हिमालय का पुत्र और स्वर्ण के शरीर वाला मैं मैनाक समुद्र की प्रेरणा से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दूर से आए हैं, अतः मेरे शरीर पर ठहर कर मार्ग के श्रम को दूर कीजिए। उसकी वाणी सुनकर पवन नंदन हनुमान जी ने उसके शिखर के अग्रभाग का चरण की उंगली से स्पर्श किया और भुजाओं से वेग के पवन से दिशाओं को पूरित करते हुए वे आगे चल पड़े। श्री हनुमान जी की परम पवित्र एवं निर्मल सांगोपांग सुषमा का वर्णन महामांगलिक है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से किष्किंधा में कहा था कि हनुमान जी के मुख, नेत्र, ललाट, भौं और तथा अन्य किसी भी अंग में कोई दोष नहीं है। श्री हनुमान का श्री विग्रह सुषमा निधि परम मंगलमय और दिव्य है। वे परम पूज्य, परम आराध्य और परमोपास्य हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान चरण वंदना। बल के निधान यातुधान के विनाशक, जो बली बली जाते भक्त, जिनको निहार के जिन पे मधुप मन फेरी है लगाते सदा, धन्य तलवे जो अवलंब निराधार के, जिस नख ज्योति से प्रकाशित है जीवन ही खोलती जो उंगली, कपाट स्वर्ग द्वार के, मेरे मन मंदिर में नित्य ही निवास करें चरण सरोरूह वे अंजनी कुमार के, अशरण शरण चरण जो अरुण वर्ण, जिनकी छटा से हैं हरित मन जन के, वज्र पद जिनके अजय शक्ति से है पूर्ण, देते जो अभय दान मेट कलेश तन के, अमल कमल की विमुग्ध जिन पे है हुए, पूजते जिन्हें हैं सदा भक्त त्रिभुवन के, मेरे मन मानस में नित्य ही विलास करें सुखद पदाम्बुज वे मारुत सुवन के, जिन चरणों की धुति हरती त्रिलोक तम, घातक प्रचंड है जो भक्त जन भय के, रामानुज प्राण हित धाय जो पवन तुल्य, सपदी विनाशक हैं जो संताप त्रय के, ऋषि मुनि सेवित्य हैं वंदनीय, बार बार विकराल काल के हैं जो अग के अनय के, मेरे लोचनों में नित्य करते निवास रहे चरण कमल वे ही पवन तनय के। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान का भाव विग्रह। श्री हनुमान जी के स्वभाव गुण पराक्रम आदि उनके भाव विग्रह के मूल आधार हैं। इस विग्रह को समझ लेने पर उनके स्वरूप का शब्दांकन सहज सुलभ हो जाता है तथा उनके हृदयंगम करने में बड़ी सुविधा होती है। उनका भाव विग्रह श्री राम के सायुज्य से अनुप्राणित होकर जगत के कल्याण के लिए निरंतर प्रवाहित है। इस भाव विग्रह के गठन में भगवान के प्रति उनकी अनन्य प्रीति एवं निष्काम सेवा भावना, आप्त कामता का विशेष योगदान है। भगवान श्री राम ने परोपकारशीलता, पर दुख कातरता
दयालुता और बुद्धिमता को सज्जनों का स्वाभाविक गुण कहा है। श्री हनुमान जी प्रवृत्ति समस्त गुणों से श्री हनुमान जी की प्रवृत्ति समस्त गुणों से ओतप्रोत है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है भगवान श्री राम का प्रिय सेवक होना। कपि कवि चक्रवर्ती कंबन ने कंब रामायण के किष्किंधा कांड के तीसरे अध्याय सख्य पटल में उनकी प्रीति और सेवा भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण चित्रण किया है। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु श्री राम की सेवा करोगे। वह सेवा ही उत्तम तपस्या है। जब समस्त लोक विपत्ति ग्रस्त हो जाएंगे तब भगवान अवतार लेंगे। उन्हें देखते ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न होगा। यही उन्हें पहचानने का प्रमाण होगा। हे स्वामी सुग्रीव, इन वीर श्री राम को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अस्थियां भी प्रेम उमड़ने में गल गईं। इस कारण उनका रूप तक भी मेरी पहचान में नहीं आया। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा कि हनुमान जी के समान न तो कोई सौभाग्यशाली है न श्री राम के चरण का प्रेमी है। उनकी प्रीति सेवा की स्वयं श्री राम ने बार बार सराहना की है। भावार्थ, रामायण में संत शिरोमणि एकनाथ महाराज का कथन है कि महावीर हनुमान जी बुद्धि के सागर हैं। भावार्थ, भाव के महान मेरु पर्वत हैं, आज्ञा पालन में अग्रगण्य हैं। महाराज की उक्ति है कि वे भक्ति सुख के सागर हैं, भजन पद्धति के सदगुरु महामहिम आचार्य हैं, निश्चय में सुमेरु पर्वत के समान अटल हैं और धैर्य के प्रतीक हैं। बलवान विवेकी भक्ति वैराग्य ज्ञान युक्त और सर्वार्थ साधक श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को अपने प्रेम और सेवा से संतुष्ट किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों को सावधान किया है कि आप ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। श्री हनुमान जी ने श्री राम कार्य के संपादन के लिए ही अवतार शरीर धारण किया है। जामवंत ने उनसे कहा था, राम काज लगी तब अवतारा, लंका से सीता का पता लगाकर लौटने पर हनुमान जी से श्री राम ने कहा कि हनुमान हनुमान तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं। लो मैं तुम्हें अभी अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का गाढ़ आलिंगन किया और कहा, संसार से मुझे परमात्मा का आलिंगन मिलना दुर्लभ है। हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। श्री हनुमान जी का पराक्रम अनुपम कहा गया है। श्री राम ने अगस्त्य जी से कहा कि रावण वाली के इस बल की कहीं तुलना नहीं है, परंतु मेरा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं वैसे वीरता पूर्ण कर्म काल इंद्र भगवान विष्णु और कुबेर के भी नहीं सुने जाते। श्री हनुमान के पराक्रम शरीर का परिचय उनके समुद्र लंघन एवं द्रोणाचल उखाड़ कर लाने और ले जाकर रखने के कार्य में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। ऐसे तो वे पराक्रम के अविकल अखंड प्रतीक ही हैं। उनका पराक्रम प्रभु श्री राम की कृपा से संपन्न है। हनुमान जी की युक्ति है, महाकवि कालिदास ने हनुमान जी के
समुद्र लांघने के संबंध में बड़ी सुंदर युक्ति प्रस्तुत की है कि वे कहते हैं हनुमान जी उसी तरह सागर लांघ गए जिस तरह वे वितराग पुरुष संसार सागर को पार कर लेता है। लंका के समर में श्री लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं पाताल से अमृत रस ले आऊं, चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत प्रस्तुत कर दूं, प्रचंड किरण वाले सूर्य को रोक दूं, सदा पाश युक्त यमराज के पाश को चूर चूर कर दूं। भगवान श्री राम के उपर्युक्त कथन से मन अपने मन में विचार किया कि भगवान श्री राम ने उपरुक्त कथन से अपने मन में विचार किया कि जो जो बात महावीर ने कही है उसे वे अभी करके दिखा सकते हैं, पर ऐसा करने से असमय में ही प्रलय हो जाएगा। स्वयं प्रभु श्री राम ने उनके बल का आश्रय लिया और कहा, पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक जन नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम हो अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। आचार्य भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय ग्रंथ में श्री हनुमान के सागर लंघन के समय उनके पराक्रम के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि वे क्षण मात्र में ही समुद्र को पार कर ऐसे दिख पड़े मानो स्वर्ण धनुष हो। उनकी गति की चपलता का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए महाभारत युद्ध के प्रथम सेनापति भीष्म की उक्ति प्रस्तुत की है कि तीनों काल में तीनों लोक में हनुमान जी के समान कोई वीर ही नहीं है। हनुमान जी के भाव विग्रह के अंतर्गत उनके स्मरण स्मृति प्राण हर्ष वेग गर्जन हाक रोष आदि अपांग के रूप में स्वीकार किया किए जाते हैं। उनके द्वारा उनके भावों का सुंदर और अत्यंत सार्थक परिचय मिलता है। वे श्री राम की पादम्बुज स्मृति में निरंतर तत्पर रहते हैं। उनकी स्मृति में श्री राम के चरण कमल विद्यमान रहते हैं। श्री हनुमान जी के ध्यान में इसका स्पष्ट निरूपण है। श्री हनुमान जी की स्वीकृति है कि योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य होगा। स्मरणालंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के महारथी विद्वानों में महादिग्गज पंडित राज जगन्नाथ की अमृतमयी वाणी की उद्घोषणा है कि अगाध और चारों ओर भरे महासमुद्र को देखकर हनुमान जी को भगवान श्री राम के हृदय का स्मरण हो आया। श्री हनुमान जी का प्रण वज्र के समान अभेद है। वे भगवत भक्त राज हैं। उन्होंने रावण से कहा कि मैं प्रण करके कहता हूँ कि जो श्री राम के विमुख है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी का हर्ष प्रभु श्री राम की शरणागत वत्सलता का प्रतीक है। प्रभु शरणागत को अभय देते हैं। विभीषण की शरणागति के समय प्रभु ने सुग्रीव से कहा था कि शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है।
प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्ष में भर गए। प्रभु को प्राप्त करना, पहचान लेना उनके हर्ष का उद्गम है। उस समय हनुमान जी के हृदय में स्थित हर्ष के सुख का वर्णन करना भगवान शंकर के लिए भी कठिन हो जाता है। किष्किंधा में श्री राम के दर्शन के समय का प्रसंग है। उनका वेग मारुत के समान है। ऋषि बुद्ध कौशिक को स्वप्न में राम रक्षा स्तोत्र का आदेश देने वाले भगवान शंकर के श्री हनुमान स्तुति में शब्द हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। उन्हें महाराज भोज ने खगेंद्र वेग, गरुड़ के समान वेग वाले तथा प्रथमान वेग, तीव्र गतम तीव्रतम वेग वाले कहा है। उनके गर्जन की महिमा महाभारत में के वन पर्व में वर्णित है। गंधमादन पर्वत पर कदली वन में भीम ने श्री हनुमान से कहा कि आपके प्रभाव से हम लोग अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। श्री हनुमान जी ने उनको आश्वासन दिया कि जब तुम शक्ति और प्राण के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में प्रवेश कर सिंहनाद करोगे, तब मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और अधिक बढ़ा दूंगा। उसके अतिरिक्त अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। इससे तुम लोग सुगमता से उनका नाश कर सकोगे। प्रथम पार्थ की रथ ध्वजा में कपिराज हनुमान के गर्जन का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उनके गर्जन को सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि हे महाबली पवन कुमार, जिनका बल वीर रस समुद्र का जल है, उनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक उछलने से आकाश मंडल एक पग से भी कम हो गया था। सब योद्धागण नतमस्तक हो हाथ जोड़कर देखते हैं। हनुमान जी के दर्शन से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया, अर्थात हनुमान जी का गर्जन उनके दर्शन का कारण बना। जिस प्राण के हृदय में हनुमान जी की हाँक का भरोसा होता है, उसके दिन अच्छी तरह व्यतीत होते हैं। जो उन्मत्त वीरों के शिरोमणि रावण के साहस रूपी शैल शिखर को विदीर्ण करने के लिए वज्र की टांकी है, उन हनुमान जी की भयंकर हाँक को सुनकर दिक्पाल दांतों से पृथ्वी को दबाकर चिंघाड़ने लगते हैं। कश्यप शेष भय से सिकुड़ जाते हैं। शिव जी संदेह में पड़ जाते हैं। पृथ्वी और सुमेरु विचलित हो जाते हैं। सातों समुद्र उछलने लगते हैं। ब्रह्मा जी व्याकुल बधिर होकर दिशाओं विदिशाओं को झांकने लगते हैं। घर घर में निशाचरों की स्त्रियों के गर्भपात होने लगते हैं। राक्षस कुल का संहार होने लगता है। श्री हनुमान का रोष राक्षसों का अमंगल करता है। हनुमान जी ने रावण का यज्ञ विध्वंस किया। उन्होंने रोष में भरकर रावण के हाथ से बलपूर्वक श्रुवा छीन लिया और उससे उसी से उस पर शीघ्रता से आघात किया। श्री हनुमान जी समस्त प्राणियों में अपने प्रभु श्री राम को व्याप्त देखते हैं। वे परमार्थी भक्त सेवक हैं। श्री राम जी का विजय संदेश सुनाने पर सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी ने तप, सुकृत, पुण्य, विश्वास और आश्रय सब कुछ भगवान श्री राम की दास्य भक्ति में सन्निहित है। उनकी भाव भक्ति की सरसता
का रसास्वादन उनकी ही कृपा का फल है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।